प्रॉब्लम स्किल्स की नहीं है, प्रॉब्लम गलत डायरेक्शन की है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी में काम करने वाले लोग हार जाते हैं और थक जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र त्यागी और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ गहरे 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको अगर प्रॉपर्टी में अच्छा फ्लो बनाना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, लास्ट पॉइंट तक देखना, क्योंकि ये बड़ा काम आएगा। तो मैं आपको बिना किसी देरी के सीधे व्हाइट बोर्ड पे लेके जा रहा हूं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप 6 पॉइंट बताऊंगा कौन सी गलती होती है जो पिछले 18 साल से मैंने देखा, शुरू के दौर में मैंने करी। तो मैं नहीं चाहता कि इतना समय आपका खराब हो, क्योंकि टाइम इक्वल टू मनी कहते हैं ना, किसी फेलियर से जो उस समय पे जिसने उस चीज को नहीं समझा, अगर वो आपको बता दे तो डेफिनेटली आप अपने समय को बचा लोगे, राइट? क्योंकि आपके पास अभी एक मौका है अच्छे तरीके से काम करने का। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट है डायरेक्शन। और वैसे मैं ओपनली बताता हूं, क्योंकि इसमें इसको मैं हटा ही देता हूं, राइट? जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, राइट? क्योंकि इसमें क्या है, मैं आपको वो क्लैरिटी नहीं दे पाऊंगा। एक्चुअली क्लैरिटी तो मिलेगी बट आपको विजिबिलिटी नहीं दिख पाएगी। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और इसको अपन थोड़ा सा साइड कर देते हैं अभी। नंबर फर्स्ट है डायरेक्शन, थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूं जिससे आपको क्लैरिटी पूरी तरीके से दिखे, राइट? तो हम बात करते हैं डायरेक्शन की। क्यों डायरेक्शन में इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं? सब कुछ सीखने से बेहतर है सही चीज को सीखना। अब सही चीज जो होगी, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको आगे बढ़ाएगी, जिससे आपके जो रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत ही शानदार आएंगे। डायरेक्शन क्लियर हो तो लर्निंग मोनेटाइज होती है। अगर आपका डायरेक्शन इस इंडस्ट्री में क्लियर है तो आपकी जो लर्निंग है, जो भी आप सीख रहे हैं, जो भी आपके कोई मेंटर हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड, जो भी आप सीख रहे हैं, तो आप उस इंडस्ट्री में मनी को अर्न कर सकते हैं। मनी अर्निंग आपकी स्टार्ट होगी। बट उसके कुछ गहरे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। जो सीख रहे हो, क्या वो डील क्लोज करवा रहा है? सबसे बड़ी बात, जो आप सीख रहे हो, क्या उससे डील हो रही है? क्या वो डील क्लोज कर रहा है? मीन्स मेरा यह बताने का मतलब है कि जो चीज आप लर्न कर रहे हो इस इंडस्ट्री में, मेन है डील को क्लोज करना। मेन यही टारगेट, एंड गोल क्या है आपका? प्रॉपर्टी के डील को क्लोज करना। मगर उस डील तक जाने के लिए जो आपका करंट पोजीशन है, उससे डिजायर पोजीशन तक जाने के लिए आपको उस बीच में उन सारी चीजों को करना है, जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। नंबर फर्स्ट है डायरेक्शन। नंबर सेकंड पॉइंट, अब मैं आपके साथ वापस व्हाइट बोर्ड पे जा रहा हूं और आपको क्लैरिटी से बता रहा हूं। अगर आप नोटपैड और पेन लेके भी बैठे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो आपकी लाइफ में बड़ा परिवर्तन लेके आएंगे और आपको एक सही रास्ता, क्लैरिटी आपके दिमाग में आएगी कि यार कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसकी वजह से कहीं ऐसा तो नहीं मैं डील से चूक रहा हूं, और अगर इन सारी चीजों पर मैं काम करूं। फिल्टर, फिल्टर मैं इसलिए कह रहा हूं, हर क्लाइंट के लिए हर प्रोजेक्ट नया होता है, राइट? हर एक नया क्लाइंट है, प्रोजेक्ट उसके लिए नया होता है। तो आपको यह समझना है, सेकंड नंबर पॉइंट है लर्निंग के का काम है राइट क्लाइंट को राइट ऑप्शन दिखाना। भाई ये क्लाइंट है आपके पास, अब आपका काम है, अगर आपके पास ये नॉलेज है कि राइट ऑप्शन उसको दिखाना है, तो आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस चीज की, राइट? जब आप राइट ऑप्शन दिखाएंगे, जब आप फिल्टर करते हो ना, जब आप फिल्टर कर लेते हो उसकी नीड के हिसाब से, तो वो ट्रस्ट करता है, राइट? वो आप पे ट्रस्ट करेगा। तो फिल्टर आपको करना जरूरी है, इसलिए रियल एस्टेट में आपको बेसिक चीजों के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड भी करना है, बेस्ट डील भी करनी है। तो आपको इन सारी चीजों पे काम करना होगा। नंबर थर्ड पॉइंट, लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है, राइट? लैंग्वेज का क्यों बड़ा रोल है, मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि टेक्निकल नहीं, ट्रांसफॉर्मेशनल लैंग्वेज आपको सीखनी है। ट्रांस ट्रांसफॉर्मेशनल लैंग्वेज आपको सीखनी है। क्लाइंट प्राइस नहीं सुनता है, मीनिंग सुनता है। जैसे मैं आपको एक स्टोरी से बताता हूं, मीनिंग सुनता है, क्लाइंट प्राइस नहीं सुनता। लर्निंग का यूज तब होता है जब हमें उस चीज की प्रॉपर नॉलेज होती है। क्लाइंट प्राइस इसलिए नहीं सोचता, वो मीनिंग इसलिए सोचता है कि हमारा माइंड फ्यूचर को देखता है।
आप उसको क्या बता रहे हैं उस प्रॉपर्टी के साथ। देखिए बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग, अधिकतर लोग यही चीज बताते हैं, रेट बढ़ जाएंगे, लिमिटेड इन्वेंट्री, लोकेशन अच्छी है। ये एक नॉर्मल पॉइंट है, क्लाइंट बोर हो चुका है इससे। अब आपको एक स्टोरी के तौर पे उसको गाइड करना पड़ेगा कि आप उसके गाइडर है, आप उसको वैल्यू देनी पड़ेगी, आपको उसको समझाना पड़ेगा, उसको डीपर लेवल पे लेके जाना पड़ेगा, आपको मीनिंग बताना पड़ेगा। जब जाके वो वैल्यू उसके दिमाग में बैठेगी कि यस इसकी इतनी वर्थ है, जो चीज मैं ले रहा हूं, जो मैं पे कर रहा हूं, चाहे वो कंपनी हो, बैकग्राउंड हो, आपका प्रेजेंटेशन हो, या बहुत सारी चीजें हो, पास्ट का हिस्ट्री हो, पास्ट का एक्सपीरियंस हो, फ्यूचर का विजन हो, तो इन सारी चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नंबर थर्ड पॉइंट मैं आपको फिर से व्हाइट बोर्ड पे लेके जा रहा हूं, क्योंकि 18 ईयर्स से 55,000 क्लाइंट से मिलने के बाद मैं अभी भी सीखता हूं, राइट। पूरे इंडिया में घूमा, तो सीखा बहुत है और लर्निंग है। बिकॉज हम सब एक हैं, राइट, हम सब एक हैं। कोई एक कदम आगे होता है, कोई एक कदम पीछे होता है, बट आपके पास वो पोटेंशियल है। और हम सब एक हम्बल लर्नर है, राइट। हम सब कोई स्पेशल नहीं है। हमें सीखते रहना है। अगर हम सीखेंगे नहीं तो मार्केट से आउट हो जाएंगे। ये आप बात समझ के चलना। और अगर मार्केट में आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस देना है तो डेली अपग्रेड जरूरी है। अगर इस इंडस्ट्री में एक अलग तरीके से आपको काम करना है। नंबर जो फोर्थ पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, अभी तक मैंने 3 पॉइंट आपके साथ शेयर किए। टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है। टाइमिंग क्यों रोल है? देखिए क्या काम आती है टाइमिंग। क्योंकि अगर सही टाइमिंग पे आपने कब चुप रहना है, कब आपको चुप रहना है और कब बोलना है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। इसकी स्किल्स आप पे, इस पे काम करना पड़ेगा। ओवर एक्सप्लेन कभी नहीं करना। इससे क्या होता है, डेस्परेशन शो होती है। राइट टाइमिंग जब आप यूज करते हैं साइलेंस के साथ, राइट टाइमिंग इस इंडस्ट्री में, तो एफेक्टलेस क्लोजिंग होती है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस यूनिवर्स में कुछ भी ताकत लगा के नहीं हो रहा है। पेड़ भी बढ़ रहा है तो आराम से बढ़ रहा है। हर चीज एफेक्टलेस हो रही है। प्रकृति में अगर आप किसी चीज को ताकत लगाएंगे, जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती, सामने वाला समझ जाता है, राइट। अब जमाना थोड़ा डिफरेंट हो गया है, लोग समझने लग गए, अवेयरनेस में आ गए। आपको है ना, इस पैटर्न को भी याद रखना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं प्रेजेंटेशन के समय पे। अगर इन सारी चीजों में आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरी नेक्स्ट मास्टर क्लास है, मजा आ जाएगा आपको। 90 मिनट की ये मास्टर क्लास होगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके क्लिक करें और उस मास्टर क्लास को भी ज्वाइन करें। आपको बहुत कुछ, एक नई लर्निंग मिलेगी, आप डीपर लेवल पे समझ पाएंगे। क्योंकि अगर आपने ये लर्निंग नहीं ली तो सोचिए कितना बड़ा लॉस हो सकता है, टाइम का, मनी का, एनर्जी का। ये सारी चीजें हमें प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट कर देती है। फिर एक टाइम पे लगता है यार मैं काश कर लेता, ये हो जाता, इतनी अच्छी प्रचुरता उस समय पे थी, मेरे पास मौके थे। फिर हम पास्ट को याद करने लगते हैं। नंबर नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो है अलाइनमेंट। हमेशा याद रखिए, डील कभी भी, डील अलाइनमेंट से होती है, राइट। डील कभी भी ताकत से नहीं होती, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अलाइनमेंट कर रहे हैं तो आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। क्लाइंट तब यस बोलता है जब इनर अलाइनमेंट फील होता है। ALIGN इनर अलाइनमेंट अगर फील हो गया ना, तो आपकी डील हो गई, ये मान के चलिए। फेक एक्साइटमेंट अलाइनमेंट तोड़ देता है। फेक जो एक्साइटमेंट है ना, वो अलाइनमेंट हमेशा तोड़ता है। इस बात को आप हमेशा याद रखना, ये आपके अलाइनमेंट को तोड़ देगा। देखिए मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि इन चीजों से गुजरा हूं, देखा है, समझा है, कहां पे गलती हुई है। मैं नहीं चाहता कि आप वो गलती करके उस चीज को बार बार आप उसमें अपना नुकसान करें। रेपुटेशन आपकी इस इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग सिर्फ डील के लिए नहीं, नाम बनाने के लिए होती है। आपको अपना नाम भी बनाना है, आपको लगना चाहिए, कस्टमर को ट्रस्ट होना चाहिए आपके ऊपर कि आपके पास वो सारी नॉलेज है। एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन, अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन इस मार्केट में है, स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन है ना, तो रिपीट एंड रेफरल जो सिस्टम है ना इस इंडस्ट्री में, कमाल कर देगा आपके लिए। रेफरल सिस्टम जो है ना, कमाल कर देगा। इसके बारे में मैं नेक्स्ट मास्टर क्लास में आपको डीपर लेवल पे बताऊंगा कि इसका जादू आप कैसे ले सकते हैं और कौन कौन सी वो चीजें हैं जो आपको एक अलग बना देगी। मार्केट याद रखता है एक्सपीरियंस देने वाले एजेंट को। अगर आप एक्सपीरियंस दे रहे हो ना कस्टमर को, एक्सपीरियंस दे रहे हो, तो वो कस्टमर आपको हमेशा याद रखेगा। इस बात की बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको फॉलो करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बेहतर चीजें बताऊंगा। इसलिए चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन एक जरूर दबा देना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।